Hello friends, welcome to my YouTube channel Zindagi with Anshika. I hope you all very well. Friends, you know what, आप सभी जानते भी हैं कि आज डेट है 14 नवंबर और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज का वीडियो डायबिटीज से रिलेटेड रहेगा। डायबिटीज के साथ जी रहे भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि हमारे इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। डायबिटीज से पहले की स्थिति यानी कि प्री डायबिटिक स्टेज पर अगर थोड़ी सी सावधानी बढ़ा दें तो इससे बचना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, डायबिटीज का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। तरह तरह के परहेज और सावधानी को लेकर सबसे अधिक चिंताएं भी करते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी कभी भी हम डिप्रेशन में होते हैं तो डायबिटीज का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तनाव के समय निकलने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन से शुगर लेवल बढ़ जाता है। तनाव से नींद भी डिस्टर्ब होती है और अगर नींद कम हो तो ज़्यादा क्रेविंग यानी आपको बार बार खाने की इच्छा होती है। ये न केवल आपके वजन को बढ़ा देती है बल्कि धीरे धीरे डायबिटीज के खतरे को भी बढ़ा देती है। अब इस स्थिति में अगर आप सभी को स्वस्थ रहते समय रहते अपने जीवन को सेहतमंद बनाए रखने की आदत डालनी है तो न केवल डायबिटीज बल्कि जीवन शैली से जुड़ी अन्य समस्याओं से भी बचना होगा। अगर हम बात करें डायबिटीज की तो डायबिटीज एक तरह का साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर करके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है। इससे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे कि किडनी, आइज इफेक्ट होने लगते हैं। अगर आप पर्याप्त शारीरिक श्रम कर रहे हैं, स्वस्थ खान पान व कसरत करना नहीं भूलते हैं तो डायबिटीज से बचाव हो सकता है। लेकिन याद रखना चाहिए, लंबे समय तक बैठे रहना, शारीरिक मेहनत से जी चुराना यानी कि कामचोर बनना, कुछ भी खा लेने की आदतों से आप इसे आमंत्रण दे सकते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें लगभग आधे भारतीयों की शारीरिक सक्रियता यानी कि फिजिकल एक्टिविटी इनफ नहीं है, जिसके चलते जो हमारा डेली रूटीन है उसमें जो इरेगुलरिटी सामने आ रही है, हमारे भारतीय लोग डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं और हमारा भारत आज डायबिटीज की वैश्विक राजधानी बनने की ओर है। अब बात आती है कि हम इसकी रोकथाम कैसे करें। डायबिटीज से पहले प्री डायबिटीज स्टेज होता है। यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर का स्तर नियंत्रण में होता है। इसकी पहचान ब्लड शुगर की जांच से हो सकती है। खाने से पूर्व यानी भूखे पेट ब्लड शुगर का लेवल 110 मिलीग्राम प्रति डीएल और खाने के बाद 140 मिलीग्राम प्रति डीएल तक है तो ये प्री डायबिटीज अवस्था कही जाती है। आप यदि इस स्तर या अवस्था पर हैं तो इसका एक अर्थ है कि आप भविष्य में डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम प्री डायबिटीज लेवल पर ही अपनी डायबिटीज को पहचान लेते हैं और आपके पास डायबिटीज को रोकने का एक अवसर भी होता है। आजकल अगर हम बात करें तो ना सिर्फ वयस्क और बुजुर्ग बल्कि बच्चे भी डायबिटीज से पीड़ित हो रहे हैं, यानी कि वो भी डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। छोटे बच्चों को वयस्कों से अलग डायबिटीज हो सकती है, उन्हें इंसुलिन असंतुलन की परेशानी हो सकती है। इसके कुछ कारण तो जेनेटिक होते हैं जिसके प्रभाव के कारण इंसुलिन नहीं बनता, किडनी की परेशानी से भी हो सकते हैं। इन दिनों जो बच्चों का डेली रूटीन है उसका बदलाव उन्हें बीमारी दे रहा है। माता पिता के साथ स्कूलों में भी इसको लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए, खासकर बच्चों के खान पान को लेकर और उनकी फिजिकल एक्टिविटी को लेकर। अब बात अगर हम करें कि चीनी से जुड़े हुए जो मिथक हमारे सामने आते हैं, अगर आप चीनी अधिक खा रहे हैं तो ये सही नहीं है। चीनी खाना बुरा नहीं है, पर ऐसी जीवन शैली में जब खान पान शर्करा युक्त हो, कार्ब का अत्यधिक सेवन हो और फिजिकल एक्टिविटी जरा भी ना हो तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अगर आप पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पर्याप्त रूप से वर्कआउट कर रहे हैं तो शर्करा या ग्लूकोज के
रूप में कैलोरी आसानी से उपयोग की जा सकती है और वो हमारे शरीर में जमा भी नहीं होती है, क्योंकि जब कभी भी ऐसा होता है कि हम वर्कआउट करते हैं तो कैलोरीज बर्न होती हैं, तो जो पसीना हमें निकलता है उसमें कुछ कैलोरीज के बर्न होने से जो हमारी बॉडी में शर्करा या ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं तो निकल ही जाती है और इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पाता। आदतों में बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप इस डायबिटीज के खतरे से बच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा है, एक तो जो निष्क्रियता, आलस हमारे अंदर हावी रहता है। हम शारीरिक मेहनत से बचना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग जो अल्कोहलिक होते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, और जिनका फैट अधिक होता है, वजन ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप डिप्रेस्ड रहते हैं तो भी आप जो हैं डायबिटीज से पीड़ित हो सकते हैं। डायबिटीज के अगर हम नॉर्मल लक्षण की बात करें तो ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, थकान बने रहना और लगातार वजन कम होना और जल्दी जल्दी टॉयलेट महसूस होना। डायबिटीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप डेली रूटीन बनाएं, समय से सोएं, समय से जागें, कुछ एक्सरसाइज करें, समय से अपना खाना लें, अपने खाने में ज्यादातर हरी सब्जियों को शामिल करें, दालों को शामिल करें। इसके अलावा ओट्स, ब्राउन राइस और कुछ ऐसे पदार्थ लें जिसमें शर्करा की मात्रा थोड़ी सी कम हो। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग करके आप डायबिटीज से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें घरेलू नुस्खों की, तो डायबिटीज से बचे रहने के ज्यादातर घरेलू नुस्खे हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं, जैसे कि मेथी। वैसे तो मेथी का स्वाद कड़वा ही होता है, लेकिन ये शुगर, ओबिसिटी और कोलेस्ट्रॉल को सबसे अच्छी दूर करने वाली आयुर्वेदिक उपाय है। आप मेथी को रात में सोते समय या सुबह खाली पेट मेथी को भूनकर पीस लीजिए, या ऐसे ही पीस कर इसका 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए। इसके अलावा आप 1 चम्मच मेथी के दाने को पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर आप बना सकते हैं और इसको भी रात को खाने से 1 घंटे पहले सेवन करें। और अगर आप चाहें तो काली मिर्च के पाउडर में हल्दी पाउडर मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। दालचीनी का पाउडर आप बना सकते हैं। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स तो दालचीनी ही है, लेकिन दालचीनी और मेथी पाउडर और हल्दी को मिक्स करके आप इसका पाउडर अगर बनाएंगे तो वो आप सभी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप उसको मिक्स करके उसका पाउडर बना सकते हैं और उसको सुबह और शाम खाना खाने से पहले इसका सेवन करें। बेटर होगा अगर आप मॉर्निंग में खाली पेट इसका सेवन करते हैं। अगर हम बात करें कि अनाज कौन कौन से खाने चाहिए, तो इन दिनों आपको दलिया, जौ, सूजी, इन सब का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा चने बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आप चने की दाल खा सकते हैं। चने का आटा पिसवाकर अपने रेगुलर जो आटा हमारे घरों में पिसता है उसके आटे में मिक्स करके आप उसकी रोटियां खा सकते हैं। चने की दाल खा सकते हैं। फलों की अगर बात करें तो संतरा, चेरी, नाशपाती, सेब, कीवी आदि का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों की अगर बात करें तो पालक, कच्चा केला, बीन्स, कच्चा पपीता, शिमला मिर्च और करेले आदि का सेवन कर सकते हैं। आप करेले का जूस पी सकते हैं, या फिर आप गर्मियों के समय में जब करेले अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो आप उनको बाजार से लाकर, काट कर, सुखा कर, मिक्सी में उनको ग्राइंड करके उनका पाउडर बना सकते हैं। आप उस पाउडर का सेवन कर सकते हैं। आप जामुन का सेवन कर सकते हैं। जामुन को खाने के साथ ही आप, जब इस सीज़न में जामुन अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी गुठलियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। अदरक का काढ़ा दिन में 2 बार पी सकते हैं। मेथी पी सकते हैं और इसके अलावा आप नीम की पत्तियां खा सकते हैं, चाहे वो देसी नीम हो या करी लीव्स हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शुगर लेवल को आप घरेलू नुस्खों से ही मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो जितनी चीज़ें घर में मौजूद हैं, जैसे कि आपका दालचीनी हुआ, काली मिर्च हुआ
और मेथी हुआ, हल्दी पाउडर हुआ, इसके अलावा आप करेले का जूस पी सकते हैं, जामुन को खा सकते हैं, आप बेलपत्र की पत्तियों का भी सुखाकर सेवन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं, ज़रूरत है तो बस एक निगाह दौड़ाने की और उन चीज़ों को अपने पास समेट कर रखने की और उनका फ़ायदा लेने की। तो फ्रेंड्स, ये थी डायबिटीज़ से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। इसी तरह से अब मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी हेल्थ रिलेटेड वीडियो, तो इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।